हेलो फ्रेंड, नमस्कार। चलिए, अगले वीडियो में हम लोग बात किए थे क्या चीज। अगले वीडियो में बात किए थे हम लोग अभिवृद्धि की, अभिवृद्धि, वृद्धि और समृद्धि और ग्रोथ की बात किए थे। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय? सीडीपी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सीडीपी। सीडीपी बात कर रहे हैं किसकी? सीडीपी। और इसके बारे में बताते थे क्या होता है? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। ये क्या होता है कि हर टेट एग्जाम यानी कि हर जितने भी टीचिंग एग्जाम होता है उस सब में पूछता है। और उसमें बात किए थे हम लोग को बाल विकास की। ठीक है, बाल विकास में पढ़ रहे थे हम लोग का चीज, बाल विकास में पढ़ रहे थे हम लोग का चीज विकास, वृद्धि और विकास। बाल विकास में क्या पढ़ रहे थे? वृद्धि और विकास। वृद्धि के बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। अब इसमें बात करेंगे हम किसमें? विकास में। केवल इसमें क्या होगी? विकास की चर्चा होगी। सबसे पहले देखते हैं कि विकास होता क्या चाहिए, बच्चे का विकास होता क्या चाहिए। उसमें बात करें बच्चे की वृद्धि कैसे होती है, बढ़ता कैसे है। ठीक है, बात होती है केवल बच्चे पे। ठीक है, बात चलती है। अब इसमें बात करें कि विकास यानी कि डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होता क्या चाहिए? चलिए, डेवलपमेंट देखिए, विकास होता है, विकास, विकास होता का है। विकास को लिख सकते हैं वी धन कास। वी मतलब होता है विचार, क्या होता है? विचार। और कास मतलब होता है मानसिक, मानसिक, मानसिक रूप से। यानी कि जो ये विकास होता है यानी कि विचार यानी कि शारीरिक, शारीरिक क्या होती है? विकास जो होती है क्या होती है? शारीरिक। और क्या होती है? मानसिक। ये क्या होती है? शारीरिक और क्या होती है? मानसिक। दोनों रूप से होती है। क्या होती है? शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों होती है विकास, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? विकास बोलते हैं, विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। आप लोग इस पे लिखाने पे मत दिएगा, बातों पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम बात करते हैं किस पे? यानी कि जो विकास होती है क्या होती है? विकास होती है वो क्या होती है? शारीरिक और मानसिक दोनों रूप पे क्या करता है? डिपेंड होता है। दोनों रूप पे क्या होती है? निर्भर करता है। कि जब शारीरिक और मानसिक रूप से जिस बच्चे का विकास हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि उसमें क्या हो रहा है? जिसमें शारीरिक यानी बढ़ भी रहा है और उसमें दिमाग में, दिमाग मतलब क्या चीज? सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से, और इन सब में क्या होते हैं? सामाजिक, नैतिक और डेवलपमेंट, इन सब में क्या होती है? जैसे विकास होता है तो हम लोग क्या करेंगे? नैतिक रूप से इन सब में क्या होती है? विकास होता है तो हम लोग कहते हैं कि उसमें विकास हो रही है। ठीक है, क्या से शारीरिक रूप से बढ़ रहा है। ठीक है, और कैसे समाज में बैठना है, कैसे उठना है, इन सब में जब से विकास हो रहा है तो हम लोग कहें कि हम उसका विकास हो रही है। ठीक है, उस बच्चे में विकास क्या हो रही है? हो रही है। अब देखते हैं कि विकास की परिभाषा क्या होती है। एक बार चर्चा कर लेते हैं विकास पर। देखिए, विकास क्या होती है? जब हमारे मानसिक क्या होती है? जब हमारे मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक एवं बौद्धिक पक्षों में क्या होती है? बौद्धिक पक्षों में परिपक्व आती है, कहती है आती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विकास बोलते हैं। यानी कि जब व्यक्ति के यानी कि जो बच्चा होता है उसमें समाज में कैसे रहना है, उसे संवेगात्मक विकास कैसे होती है, बौद्धिक विकास कैसे होती है, इन सब का विकास जब हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि उसमें क्या हो रही है? विकास हो रही है। इन सब को ही क्या बोलते हैं? विकास बोलते हैं। क्या होती है? विकास होता है। देखिए, विकास क्या होता है? ये एक क्या होता है? विकास का स्वरूप क्या होता है? आंतरिक और बाहर दोनों होते हैं। यानी कि ये अंदर से भी होता है और बाहर से भी होता है। यानी कि हम लोग जैसे समाज के बारे में हो रही है, उसके दिमाग की विकास होता है, हम लोग देख थोड़े पा रहे हैं। ये देख सकते हैं? नहीं देख सकते। लेकिन उसके जो शरीर में विकास हो रही है, शरीर कैसे बढ़ रही है, इन सबको क्या करते देख सकते कि फलाना इतना बड़ा हो गया। छुटुआ जैसे मान लीजिए छुटुआ है, ये छुटुआ है और छुटुआ बहुत पढ़ा लिखा हुआ आदमी है। ठीक है, तो हम लोग ये थोड़े से देख के पहचाने कि हाँ इसके दिमाग में क्या है। पहले से ऐसे फालतू जैसे घूमता हो, लेकिन इसका दिमाग बहुत तेज है तो हम इस दिमाग में थोड़े जानते हैं। लेकिन ये बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना पतला है, इन सब में हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। लेकिन बौद्धिक रूप से नहीं देख सकते। क्या होती है? वही होती है कि जो विकास का स्वरूप होता है, आंतरिक होता है, वह क्या होता है? दोनों होता है। जैसे ये मानसिक रूप से और भाषात्मक ज्ञान से, इन सब में क्या होता है? विकास होता है। अब देखेंगे कि ये क्या होता है? निश्चित क्रम। जो विकास होता है वो निश्चित क्रम में चलता रहता है, एक क्रम वाइज चलता रहा है। जैसे ये होगा, ये होगा, ये होगा, यानी कि एक सीरियल वाइज चलता रहता है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि हम जितना विकास करना, जैसे क्या होता है? ये क्या होता है? क्रम वाइज। जैसे हम क्या कर सकते हैं कि हम जितना विकास करना होता है उतना क्या कर लेते हैं? विकास कर लेते हैं, उतना विकास होता है। जैसे मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, जितना हम लोग का करना चाहे उतना आपका करता है, ये विकास हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, यह क्या होता है? आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से। अभी बोल रहे हैं कि ये क्या होता है? आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से होता है। लेकिन ये जो विकास होती है ये जीवन पर्यंत तक चलती है। जब तक जो बच्चा होता है,
जो बच्चा होता है वो माँ के गर्भ में जैसे होता है, ठीक है, माँ के गर्भ से लेकर जब तक वो मर नहीं जाता है तब तक उसमें कुछ न कुछ क्या होता है, विकास होता रहता है कुछ। ये इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो विकास होती है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। ये कभी रुकती नहीं थी, ये होती है कि इसमें कभी कम होता है तो कभी ज्यादा होता है, कभी स्लो होता है, कभी धीमे होता है, कभी अधिक हो जाता है तो कभी कम होता है। ये क्या होती है, ये नहीं होता है, लेकिन ये क्या होता है, विकास हरदम चलती रहती है, ठीक है। कुछ नहीं, कुछ कम ज्यादा होता उतार चढ़ाव होता है, लेकिन ये विकास हरदम होता रहता है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि क्या होता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। ये जीवन भर चलता है, ये आंतरिक और बाहर दोनों ये बता दिए, ठीक है। क्या होता है, देखिए इसका हम क्या कहते हैं सीधे, इसका हम क्या कहते हैं सीधे माप नहीं कर सकते। जो विकास होते हैं इसको क्या कहते हैं सीधे माप नहीं सकते, इनको मापा नहीं जा सकता है। केवल हम लोग देख सकते हैं, इसको क्वांटिटी को माप नहीं सकते, केवल इसको अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। कहते हैं मापा नहीं जा सकता। जैसे हम क्या कहते हैं, किसी बच्चे का सामाजिक विकास होता है, क्या हम उसको माप सकते हैं, किससे, किलोमीटर से या मीटर से, किसी मीटर से हम इसको क्या करते हैं, माप नहीं सकते। क्या कहते हैं, माप नहीं। ये जैसे हम क्या कहते हैं सामाजिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, ठीक है। इन सबको हम क्या कर देते हैं, माप नहीं सकते हैं। हम क्या कर देते हैं, इसका केवल क्या कर देते हैं, हम केवल कहते हैं मानसिक विकास का ही केवल क्या कर देते हैं, माप सकते हैं। केवल जो मानसिक विकास का जैसे हम बुद्धि पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि इसको कैसे माप सकते हैं, कैसे माप सकते हैं। फार्मूला होती है, ठीक है, वो ने दिया था, एक वैज्ञानिक थे उन्होंने दिया था, उसमें बताएंगे इसको कैसे मापा जा सकता है, ठीक है। ये देखिए, ये परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। जो विकास होता है इसमें परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, ठीक है। क्या होता है, परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ये क्या होता है, बहुआयामी होती है, चारों तरफ यानी कि हरदम यानी कि चारों तरफ बहुआयामी होता है, ठीक है। देखेंगे कि जो विकास होती है, जो विकास की वृद्धि देखेंगे, विकास वृद्धि के बिना भी संभव, यानी कि कोई जरूरत नहीं कि जो बच्चा में ग्रोथ है तभी उसमें विकास होगा, कोई जरूरत नहीं। देखेंगे कि एक छोटा बौना होता है, ठीक है, जो छोटा बौना होता है वो उतना भी उसमें वृद्धि नहीं हुई, लेकिन उसकी जो मानसिक होता है और क्या होती है, सामाजिक होता है, इसमें सब लोग उसमें क्या होते थे, विकास हो जाती है, क्या होती है, विकास होती है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कोई जरूरत नहीं है कि जिस बच्चे में क्या होगा, वृद्धि होगी यानी कि समृद्धि होगी यानी कि ग्रोथ होगा, उसी में क्या होगा, ये विकास होगा। ये कोई कहा नहीं जा सकता है। उसमें क्या होता है, जिसमें वृद्धि नहीं हुई, ग्रोथ नहीं है, समृद्धि नहीं है, उसमें भी विकास हो सकता है, होता है भी है, ठीक है। क्योंकि देखेंगे कि छोटा बच्चा होता है, बौना है, ठीक है, और ज्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी उसमें क्या होता है, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और नैतिक रूप से उसमें क्या होता है, विकास हो जाता है, ठीक है। ये सब ये किस पे निर्भर करता है, तो ये देखें कि क्या जो विकास की दर होती है इस पे निर्भर करता है, ग्रोथ और हेरिडिटी, किस पे, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, यानी कि आनुवंशिकी और इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण पे क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, जैसे कहा अभी बताए हैं कि विकास की जो वृद्धि बिना क्या करती है, जो वृद्धि पर भी क्या करती है, ये वृद्धि के बिना भी क्या है, ये संभव है। कैसे संभव है, क्योंकि देखेंगे कि किसी व्यक्ति का जो आकार है, क्या ऊंचाई है या भार है, वो नहीं बढ़ता है, लेकिन उसमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास क्या होता है, अवश्य होता है कि नहीं होता है, होता है। कैसे देखेंगे कि जो विकास की दर होता है, दो पर भी बताया है क्या होती है, आनुवंशिक और इन्वायरमेंट यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट यानी कि आनुवंशिक और वातावरण पर निर्भर होता है, ठीक है। अब चलते देखेंगे उसी में ये कार्यात्मक पक्ष होता है, क्या आता है, कार्यात्मक पक्ष होता है। और इसमें देखेंगे शारीरिक और मानसिक दोनों जो विकास होता है वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों में भी विकास होता है। पहले चर्चा करें जो शारीरिक रूप से और जो बच्चा होता है, देखेंगे कि जैसे जैसे बढ़ता रहता है उसमें वैसे वैसे क्या होता है, विकास होता है। देख कर सुनता है, देख कर विकास कर लेता है, देख कर सुन के जैसे इन्वायरमेंट पे रहता है वैसे वैसे वो क्या रहता है, विकास उसका होता रहता है, ठीक है। बढ़िया इन्वायरमेंट मिलेगा, बढ़िया विकास करेगा, छोटा रहेगा यानी कि नहीं रहेगा तो नहीं। देखेंगे कि अभी ऐसी चर्चा करेंगे, देखे होंगे कि यदि दो बच्चे हैं, एक बच्चे को क्या करते हैं कि गांव ये जो प्राइमरी स्कूल है उसमें पढ़ाते हैं और एक को किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। देखेंगे कि जो दोनों का विकास होगा अलग अलग तरीके से होगा। जो वो होगा प्राइमरी वाला तो वो दूसरे तरीका होगा, जो कॉन्वेंट वाला वो दूसरे में, जरूर उसमें कोई डिफरेंट होगा, ठीक है। ये होती है। इसमें देखिए ये चेतन मन द्वारा क्या कहते हैं, नियंत्रित होता है। कौन, जो विकास होता है ये चेतन मन द्वारा इसको क्या कहते हैं, नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि जैसे भी हम कोई ज्यादा बढ़ रहा है ये चीज नैतिक विकास जो हम लोग क्या करते हैं उसको अपने ऊपर मतलब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। ये कहते हैं बहुपक्षी होता है, ये चारों तरफ मतलब बहुपक्षी होता है, ठीक है। क्या होता है, विकास का होता है बहुपक्षी होता है। ये क्या होता है, चेतन मन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। चेतन मन द्वारा क्या होता है, नियंत्रित किया जाता है, ठीक है।
चलिए तो इस वीडियो में यहीं तक, ठीक है। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके विकास के जो क्या होते हैं, आयाम क्या होते हैं, और उसके बाद इसमें देखेंगे कि जो वृद्धि होती है, वृद्धि के आयाम क्या होते हैं, इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।